नमः शिवाय पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड उसी के साथ साथ ऑल्सो आई होप यू आर फिगरिंग आउट द थिंग्स अराउंड यू रियल वेल, क्योंकि अभी तक कार्ड्स आई हैव पुल्ड आउट. ठीक है, पहले हम चेक करें आपकी एनर्जी. अभी जो तुम्हारी एनर्जी है उसके हिसाब से हम गाना टेल कि आगे क्या है. बिकॉज दिस रीडिंग गोना हैव थिंग्स लाइक ओह दिस कार्ड केम ट्वाइस ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. ठीक है, सो अभी जो एनर्जी है तुम्हारी उसके हिसाब से आई एम गोना पुल आउट कि आगे तुम्हारे क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम क्या सोच रहे हो और क्या तुम चीज़ तुम्हें लेट गो करनी है. ठीक है, एंड व्हाट इज समथिंग दैट यू मस्ट ओवरकम एंड ऑल दैट. ठीक है, सबसे पहले तो इसके बारे में होने वाला है. एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ यहाँ पे सारी जो एनर्जी रहेगी वो तुम्हारी करंट लाइफ से रिलेटेड रहेगी कि अभी क्या चल रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए. इफ़ यू फीलिंग स्टक, कंफ्यूज्ड, अपसेटल विद योर इमोशंस का बहुत आ रहा है. ठीक है, अगर तुम्हारा मून प्रोमिनेंट है तुम्हारे चार्ट में, मून विच इज़ इधर इट्स वीक और मून का बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस है ना, बिकॉज अभी फुल मून को कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है. Let's pull out the cards. So currently you are feeling a little unstable. You're feeling like the stability you should have gotten अभी तक तुम्हें नहीं मिली है. Should do this. Yeah, you want to see cards? The card. So the cards are these, right? These are the cards. We have Five of Pentacles, Queen of Cups, and then Hierophant. Hierophant, ठीक है. ठीक है, तो अभी जो तुम्हें स्टेबिलिटी तुम्हें चाहिए थी, यू आर गोइंग थ्रू अ फेज. ठीक है, एक स्टेबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास. यू आर फीलिंग अ लिटिल लाइक पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ ये चेंजिंग फेज़ है, ये ट्रांजिशन फेज़ है. जो फेज़ है यहाँ पे तुम अभी चेंज कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं. इमोशनली यू आर फीलिंग ऑफ, अपसेट. ठीक है, एंड तुम्हारे इमोशंस तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बिखरे फील. जो तुम्हारे इमोशंस हैं अभी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑल ओवर द प्लेस है थोड़ा सा. ठीक है, मतलब तुम्हारे इमोशंस ऑलमोस्ट तुम्हारी पूरी लाइफ को अभी कंट्रोल कर रहे हैं. थोड़ा जो सारा है वो तुम्हारे इमोशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि तुम्हारे इमोशंस बिल्कुल भी एक प्रॉपर मैनर में नहीं है. लाइक इट्स नॉट स्टेबल एट ऑल. ठीक है, आई थिंक यू बीन ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट योर इमोशंस इन कंट्रोल. ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल लाने की, अपनी लाइफ को थोड़ा अपने हिसाब से लाने की, करने की, जो भी था जैसे भी था वो सब कुछ अपने हिसाब से करने की. ठीक है, अपने इमोशंस को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एंड चीज़ों को थोड़ा बेटर करने की. बट यू आर नॉट रियली एबल टू डू दैट इफ आई एम राइट. ठीक है, तो यू आर नॉट रियली एग्जैक्टली एबल टू डू दैट. ठीक है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस को ना फोर्स कर रहे हो. ठीक है, यू आर फोर्सिंग योर इमोशंस कि मतलब तुम समझ नहीं रहे हो अपने इमोशंस को. अपने इमोशंस तुम फोर्स कर रहे हो कि यू नो इमोशंस आर नॉट फोर्स्ड. यू नो द फूल कार्ड, जो ये फूल कार्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक तुम ये जो बंदा है तुम इसको बांध नहीं सकते हो. ठीक है, ही नीड्स फ्रीडम. ही इज़ आउट देयर कि वो फ्री है. ठीक है, सी वो चाहे एज पे है वो माउंटेन की. ठीक है, वो माउंटेन की एज पे है, वो चीज़ें चला रहा है एंड यू नो यू गोना से एनीथिंग टू हिम. तुम उसको एडवाइस दोगे, अच्छे एडवाइस दोगे, ही माइट लिसन. मगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे, बांधने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट बच. कि मतलब उसको अपनी फ्रीडम चाहिए. सबसे पहले उसकी फ्रीडम है, उसके लिए बाकी चीज़ें बाद में आती हैं. तो कोई चीज़ इमोशंस के साथ है, तुम अपने इमोशंस को लड़ नहीं सकते. तुम अपने इमोशंस के साथ अपने इमोशंस को बांध नहीं सकते हो. तुम जो चाह रहे हो कि अपने इमोशंस को बांध लो, कंट्रोल कर लो एंड एवरीथिंग विल गोना बी ओके. तो मे बी एवरीथिंग गोना बी ओके फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड, बहुत छोटा सा. यू विल फील लाइक ओ माई गॉड आई हैड देम ऑन लाइक मेरे इशारों पे, मेरे इमोशंस को पूरे तरीके से. तुम अपने इमोशंस को पूरे तरीके से अपने इशारों पे नचा नहीं सकते हो. इमोशंस एक तरीके की एक नर्वस रिस्पॉन्स होता है ना हर चीज़ का, वो है इमोशंस. यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस. ठीक है,
तो यू आर, और हाँ आई थिंक तुम्हारे बहुत सारे इमोशंस तो फील कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, यू आर इन योर जॉब, इन करियर आई गेस, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो फाइटिंग विद लाइक योर ओन इमोशंस, कुछ बहुत स्केयर्ड इमोशंस है, मतलब तुम एक देयर इज़ अ फियर, देयर इज़ अ फियर टू, लाइक एक फियरफुल वाला इमोशंस भी है, चेयरफुल भी है, फियर भी है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, कभी कभी एक काम स्टेट भी आती है कभी कभी, एंड यू फील लाइक हाउ टू जस्ट सस्टेन दिस, इसे मैं कैसे सस्टेन कर लूँगी, तुम कर नहीं पाते हो। ओके, सो लेट्स सी why is this happening, why are you in this energy? Okay, रिवर्स में क्यों आ रहा है कार्ड सारे, लेट्स सी, ठीक है, सो तुम ऐसे इमोशंस में इसलिए हो कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ लूप, इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस हैं, तो इसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो इसलिए इमोशंस और ख़राब हो रहे हैं, तुम्हारा फील मूड और ख़राब हो रहा है, सो दिस इज़ द होल लूप, ठीक है, ये लूप है पूरा, एंड एज दिस लूप इज जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, यू नो, लूप क्या होता है, लूप कभी ख़त्म नहीं होता, ये लूप है, मान लो एक इन्फिनिटी का साइन है, ये लूप है, अभी यू कांट गेट आउट ऑफ दिस, यू जस्ट मूविंग लाइक दिस, ठीक है। वैसे लूप से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम शुड डू रीडिंग फर्स्ट, लेट मी डू द रीडिंग फर्स्ट, ओके, ठीक है, तो यू आर सो स्टक इन दिस लूप, यू आर फीलिंग लाइक यार दिस इज़ माई लास्ट चांस टू गेट आउट ऑफ दिस, इज़ माई लास्ट स्ट्रॉ, बिल्कुल लास्ट स्ट्रॉ है तुम्हारा, या फिर जो भी तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो भी तुम कर रहे हो, और यू आर फीलिंग लाइक कि मतलब अगर मैंने अभी नहीं किया तो ये कभी नहीं हो पाएगा, है ना, नाउ और नेवर, और तुम स्टेबिलिटी चाहते हो आगे, लेकिन तुम उन स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें ऑब्स्टेकल से आओगे, तुम ऑब्स्टेकल्स के क्रॉस, क्योंकि सी दीज आर द कार्ड्स राइट, आई होप शुड आई कीप इट लाइक दिस, है ना, ठीक है, तो तुम उन ऑब्स्टेकल्स के अक्रॉस आओगे ही, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना वो तुम्हें और बेटर बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि देखो जैसे तुम ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करोगे, तो जैसे तुम ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करोगे वैसे ही तुम आगे की चीज़ों को और स्मूथली कर पाओगे, क्योंकि अब तुमने वो एक एबिलिटी ले ली है, ठीक है, उन ऑब्स्टेकल से निकल के तुमने एक एबिलिटी सीख ली है कि अब तुम्हें कैसे आगे चलना है, उसकी वजह से तुम आगे बेटर कर पाओगे, एंड ऐसा है, आई थिंक यू शुड सी अ थेरेपिस्ट, इधर अ थेरेपिस्ट, कोई तुम्हारा थेरेपिस्ट दोस्त होगा, या फिर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही वो थेरेपिस्ट दोस्त हो और तुम ही परेशान हो रहे हो, ओके, कम ऑन, थर्ड टाइम इन अ रो, दिस कार्ड इज थर्ड टाइम इन अ रो हियर, तुम्हारे मेंटली यू आर जस्ट डन, ठीक है, तुम्हारे इमोशंस आर ऑल द प्लेस, तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मे बी तुम्हारे आसपास लड़ाई बहुत हो रही है, तुम कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत आ रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है, यू नीड टू सिट इन अ क्वाइट रूम, हाँ, तो जैसे कि मैं लूप के बारे में बात कर रही थी, जो लूप होते हैं उनको ओवरकम करना इज़ क्वाइट अ टास्क, मगर नॉट व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, सो जो लूप्स होते हैं ना वो हैबिट से बनते हैं, जो तुम कर रहे हो, जो तुम करते आ रहे हो, है ना, तो अब जो तुम करते आ रहे हो उसकी वजह से वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जो तुम करोगे एक्शन लोगे वो तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा उससे, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इस जो तुम्हारी हैबिट्स हैं उनको चेंज करो, इस लूप में क्या हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या क्या हो सकता है, मे बी तुम्हें कोई काम करना था, तुम उसकी जगह फ़ोन देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें जो काम करना था, ठीक है, अब तुम कोई काम कर रहे थे, तुम्हें एक टास्क था, टास्क ए है, तुम्हें वो करना था, अब उसकी जगह तुम्हें उस टास्क में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, या तुम्हें उन पे एफर्ट लगाना पड़ेगा मोर देन यू आर यूज्ड टू, ठीक है,
जिसकी तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब तुम्हारा दिमाग हार्ड वर्क नहीं पसंद करता है, तो व्हाट्स ईजी, फ़ोन देख लो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तुम्हें जो करना था तुम्हें वो करना नहीं पड़ रहा है और तुम्हें डोपामाइन रिलीज़ मिल रहा है। दैट्स व्हाट इट्स अबाउट, ठीक है। सो ये जो सारा खेल है पहले तो ये ग्रेटिफिकेशन डोपामाइन का, ठीक है। सो अगर तुम्हारे ब्रेन को ऐसी जगह पे ईजिली वो मिल रहा है, सो अगर तुम्हारे ब्रेन को ईजिली डोपामाइन मिल रहा है देन हार्ड वर्क से, तो तुम्हारा ब्रेन नहीं चाहेगा ऐसा कुछ करना। सो यहाँ पे तुम अपने टास्क को बहुत छोटे 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 टास्क में ब्रेक कर सकते हो, जो इतने ईजी लगे करने में, इतने ईजी लगे करने में कि तुम्हें परेशानी ना हो, तुम्हें ऐसा नहीं फील हो कि ओह इतना सारा काम, इट गोना हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। मान लो तुम्हें किसी पे रिसर्च करनी है, सो पहला तुम ऐसे लिख दो कि ओपन माई लैपटॉप, दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क, डन, फर्स्ट टास्क डन, डोपामाइन रिलीज, ठीक है। देन सेकंड टास्क कि सर्च करना उसके बारे में, देन उसके बारे में तुम एक पैराग्राफ पढ़ो, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मेक इट ईजियर, है ना। सो स्लो, थोड़ा थोड़ा हैबिट्स चेंज करने से, थोड़ी थोड़ी, जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई चीज़ हार्ड लग रही है तो योर हैंड इज़ रीचिंग आउट फॉर फोन, ठीक है, तुम्हारा मन करे मैं अपना फ़ोन उठा लूँ, चेंज दैट, टेक अ ब्रेक। क्या तुम्हें सच में फ़ोन उठाने की ज़रूरत है? क्यों उठाना है तुम्हें फ़ोन? क्यों मन करे तुम्हारा फ़ोन उठाने का? चेंज द हैबिट्स, जो भी हैबिट्स है, हैबिट्स मेक योर होल इंडिविजुअल द वे यू आर, ठीक है। योर पर्सनैलिटी, योर हैबिट्स मेक्स यू, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी सी हैबिट्स चेंज करो अपनी, एंड जब तक यू वोंट टेक एक्शन, यू वोंट बिल्ड योर विल पावर, एंड इट्स जस्ट ये पर ऐसे तुम परेशान होते रहोगे। तो इट्स बेटर कि अगर तुम अपनी जो हैबिट्स हैं, फोर्स ऑफ हैबिट्स को चेंज करो। फोर्स ऑफ हैबिट्स चेंज करना इज़ अ लिटिल हार्ड, मगर वंस यू चेंज इट यू कैन गेट सो गुड एट, लाइक लाइफ इज गोना बी सो ईजी, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। और हाँ, इट फील्स लाइक यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एक से ज़्यादा, ठीक है। यू ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन मोर देन वन थिंग्स यू ट्राइंग टू डू, मतलब तुम ना मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स ऑल्सो गिविंग कि तुम मल्टीटास्क करना चाह रहे हो, एंड एक तो हो नहीं रहा तुम्हारे से, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, तो बाकी भी नहीं हो रहा, एंड दिस इज़ लिटरली अनोइंग, ठीक है। तुम परेशान हो रहे हो, इस वजह से तुम्हारे इमोशंस सारे ऑल ओवर द प्लेस है। ओके, लेट मी जस्ट पिक इट अप। ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट गाइडेंस, क्या गाइडेंस अब तुम्हारे आगे, ठीक है। ओह सी, योर हैबिट्स आर लिटरली किलिंग यू, इट्स योर हैबिट्स। तुम्हारे एडिक्शंस जो लोगों से हैं, फ्रेंड्स से, लोगों से, यू कांट स्टे अवे फ्रॉम दोज, यू कांट स्टे अलोन। मे बी ऐसा हो सकता तुम अकेले ना रह पाते हो, तुम्हें दोस्त चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यू आर टायर्ड टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, तुम्हें चाहिए अपने दोस्त, तुम बिना बात करे रह ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें ये ना वो रील्स आती हैं कि व्हेन यू सेंड मी रील्स, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। तो थोड़ा वैसा है ये। दिस इज़ रियली वियर्ड, व्हाई आर यू डूइंग दैट? तुम बस एक कंफर्टेबल्स रहना चाहते हो फ्रेंड्स के साथ। लेट्स सी, फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स सीरीज देख रहे हो तुम, सीरीज देख रहे हो तुम बहुत सारी, एंड यू नॉट, यू जस्ट डोंट वांना लीव द कंफर्ट। हाई चांसेस यू गेट इनटू अ रैबिट होल एंड यू डोंट कम आउट ऑफ इट। तुम करना कुछ चाह रहे हो, मतलब मान लो तुम्हें अगर रिसर्च भी करनी है तो तुम उस रिसर्च की जगह किसी और चीज़ में घुस जाओगे, एंड देन यू आर डूइंग समथिंग एल्स एंटायरली, कुछ और ही कर रहे हो अब तुम, ठीक है। अब तुम उस चीज़ को कर ही नहीं रहे हो, तुम किसी और चीज़ में घुस गए। मे बी वो तुम्हें पसंद है, बट वो तुम्हारे वर्क का नहीं है अभी। जो तुम्हें पसंद है और जो तुम्हारा वर्क है, उसके लिए तुम्हें अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। मे बी तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट हो, मे बी तुम्हें चीज़ें पढ़ना पसंद हो, सीरीज़ या कुछ भी, जो भी है। ओह,
I'm trying to keep it light. I swear I'm trying. The Tower, 8 of Cups, and a good one, The Emperor. मगर we can't say कि ये good one है until इसकी रीडिंग बताती हूँ मैं. इनका थोड़े बड़े हैं. ठीक है. I want a guidance में devil का. Oh, I was looking for confirmation. ठीक है. I want to tell you कि you have some negativity around you. ठीक है. And negativity का मतलब ये नहीं है कि कोई spirits तुम्हारे आसपास घूम रही है. No. What I mean is कि तुम्हारे जो आसपास है ना, नेगेटिव ऑरा बहुत है. वो इंस्टाग्राम वाला ऑरा, पॉइंट्स वाला ऑरा नहीं, बट द ऑरा मतलब जो तुम्हारे आसपास फ्रीक्वेंसी होती है वो, इट्स नेगेटिव. देयर इज नेगेटिविटी इन इट. तुम्हारे फ्रेंड से भी आ रही है, तुम्हारे वर्क प्लेस से भी आ रही है, तुम्हारे कलीग्स, आई एम गेटिंग कलीग्स, एंड व्हाट वाज दैट, अभी आया था यार, ओह माय गॉड, ओवर टाइम. एंड तुम्हारा वीनस, तुमने अच्छे से रहना छोड़ दिया है, तुमने अच्छे से तैयार होना छोड़ दिया. यू डोंट लाइक टू गेट रेडी, यू डोंट वांट टू गेट रेडी नाउ, यू डोंट वांट टू फील रेडी नाउ, यू डोंट वांट टू फील नाइस, गुड, यू नो, ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूम करना, अपने हेयर्स अच्छे से बनाना एंड ऑल दैट. योर वीनस इज लाइक, कम ऑन, लाइक वीनस, देयर इज 2 वीनस. आई एम नॉट इवन किडिंग. तुम्हें अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड आई वॉज अवॉइडिंग दिस बट आई थिंक तुम्हारे ऊपर ना देयर इज ब्लैक मैजिक. ओके, देयर इज दिस कॉलिंग. ठीक है. ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है, इट्स मोर लाइक अ वेकअप कॉल कि अपनी स्पिरिचुअलिटी से वापस से कनेक्ट होने की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तुमने स्पिरिचुअलिटी से लाइक लिटरली टाटा बाय बाय बोल दिया है. तुम इसमें थे पहले, हाई चांसेस तुम इसमें थे, एंड योर एडिक्शन दैट यू बिन डूइंग. ठीक है, तुम फ़ोन देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऑल दैट. सी, Venus, moon, Venus, my God. You used to have a really good Venus, used to. And फिर तुमने उसको इतना बर्बाद किया, now your Venus is working against you. Okay. ठीक है. Okay. Let me just tell you something. मेरे को बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहा है. ठीक है. सबसे पहला, the high chances you have black magic. See, this is like tantra, right? You have tantra, and you have so much negativity in yourself. तो अपना टाइम इसलिए वेस्ट कर रहे हो कि तुमने, ठीक है, तुम अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो. सी, moon, then we have this Mercury, where is that? Moon, Venus, moon. You need to connect with God. ठीक है, जिनको भी तुम मानते हो, या फिर बेसिकली जस्ट डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्ट होना है. पॉजिटिव एनर्जीज अपने ऑरा में लानी है. यू नीड टू क्लेंस. ठीक है. और हाँ, सबसे इजी तरीका है, तुम अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हो. इंसेंस होता है ना, धूपबत्ती. ठीक है, धूपबत्ती का यूज़ करके अपने आसपास उसको तुम घुमाओगे एंड ऐसे इमेजिन करोगे कि तुम्हारे ऑरा की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती जा रही है. ठीक है. गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करो, जिनको भी तुम मानते हो उनको प्रे करो एंड उनका मंत्र चैंट करो. इफ़ यू डोंट हैव एनी मंत्रा टू चैंट, तुम किसी गॉड को नहीं मानते हो, यू कैन जस्ट चैंट ओम. ठीक है, ओम. एंड मैंने एक रील देखी थी एंड वाज अबाउट ओम. ठीक है, तो ओम के बाद यू कैन चैंट ओम मा. ठीक है, तो
दैट्स ऑल्सो इफ़ दैट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। अपना ऑरा क्लेंस करने की तुम्हें ज़रूरत है, एंड डोंट जस्ट जंप इनटू इट, ठीक है। आई एम गोना यूज अरोमा कैंडल्स, दिस दैट, काम डाउन, मेडिटेशन करो, कनेक्ट करो यूनिवर्स से, एनर्जी लेने की कोशिश करो, ठीक है। I can provide you with links of meditation and like a recording. You can email me. It's in the description. All right. So, and if you want to take personal readings, that also is in the description. My email. You can approach me anytime. I can give you. There are high chances I can give you the same day reading. Okay. Okay. So उसी के साथ साथ you need to connect, क्योंकि जो तुम्हारा addiction है ना, it's stealing all your energy. And you know, when you're addicted, you know, there's this, I mean, I don't really go for only one religion, ठीक है, कि मैं इसी religion को follow करूँगी, जो अच्छी चीज़ें मैं सारी religions ले लेती हूँ, ठीक है। तो जो एक negativity होती है ना, once you are into it, जो devil, you can say devil, या फिर जो negativity है, negative energies हैं जो तुम्हें positivity से दूर करना, या तो जो negativity होती है ना, जहाँ पे थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी होती है ना, उस चीज़ को लेने के लिए नेगेटिविटी और ज़्यादा वहाँ पे आती है। सो इट कैन टेक मोर पॉजिटिविटी फ्रॉम यू एंड तुम्हें ही परेशान करे, ठीक है। सो बेसिकली नेगेटिविटी किसी की नहीं होती है, इट्स जस्ट नेगेटिविटी जो तुम्हें इट गोना बी ऑल ओवर, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि you need to be, oh my god, okay, you need to be more calm, you need to be more active, aware कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम और अवेयर होगे तो तुम अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हो बेटर तरीके से। यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू कनेक्ट विद द हायर, अदरवाइज यू विल स्टे कन्फ्यूज। जितने अभी तुम कन्फ्यूज फील कर रहे हो, तुम उतना ही कन्फ्यूज फील करोगे जो तुम चाह रहे हो ना। सी, मैनिफेस्ट द क्रिस्टल क्लियर विजन यू वांट, ओके, बिकॉज यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स वो किसी के साथ अनफेयर नहीं करता है कुछ। इट्स ऑल योर एक्शंस देन योर रिजल्ट, ठीक है, कर्मा बेसिकली। तो तुमने ऐसी जगह इंडल्ज करके जो कि तुम्हारी लक्ष्य नहीं थी, एंड दैट बॉट नेगेटिविटी इन यू, तुमने ऐसी जगह इंडल्ज किया एंड नाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद इट। योर वीनस इज वीक, योर मून इज वीक, योर मर्करी इज लिटरली नेगेटिव, आई डोंट नो, this is not good, okay। if there's anything else, okay, देखो, तुम जितना ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम इस चीज़, मतलब एक इमोशनली तुम अपने आप से डिस्कनेक्ट होते जाओगे। दिस डिस्कनेक्शन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, एंड जो तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स थी, जो तुम्हारे पास गिफ्ट्स थे, जो तुम्हारे पास पॉजिटिविटी थी, इवन कोई स्किल थी जो तुम्हें नेचुरली मिली थी, वो चीज़ भी तुम्हारे से वॉक अवे कर लेगी इफ़ यू जस्ट डोंट टेक होल्ड ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। You need to take a hold of your life right now, otherwise it just gonna be like no, okay। You really need to work on that, you need to take actions, you need to take strong actions right now। Look at those, you know, you see these his boots, ठीक है, ये जो है ये आर्मर वाले का पार्ट है, आर्मर जो होता है उसका पार्ट है, see। So you need to use your wisdom, you need to use your brain, you need to, I think you have the wisdom, I think you have what you need। इतना तो है जिससे तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सको, इतना तो है, इतना तो मैं नहीं कहूँगी कि इतना भी नहीं है। You have that, you know it, but you're not doing it। You need to take hold of your life so you can just get out of this whatever you are doing and get better। Only you can save you, only you and your connection with divine, your connection with blessings that divine wants to give you can save you। Okay, I wanted a live reading and this is where we are, मगर ठीक है, अभी देखते हैं और कुछ। See, that's what the Hierophant card was there। See, Hierophant and we have Fool again, but this time is going to be a different reading from this, क्योंकि obviously, ठीक है। तो Hierophant, सबसे पहले जो तुम चाहते हो कि तुम एक फ्री लाइफ जियो, एंड तुम ज़्यादा इस चीज़ में ना इंडल्ज करो, तुम एक फ्री लाइफ जियो, तुम बहुत ज़्यादा, तुम एडिक्शन से ना एडिक्ट रहो, लेकिन फ्रीडम भी हो तुम्हारे पास, यू कैन लिव अ केयर फ्री लाइफ, ठीक है। उसके लिए तुम्हें एक
पहले एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूटीन में जाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन, आई वोंट से अ वेरी स्ट्रक्चर्ड रूटीन, क्योंकि जो लोग जैसे जुपिटर, सजिटेरियस एंड लाइक द यू नो दीज साइंस विच आर क्रिएटिव, ठीक है, उनके लिए यू नीड अ वेरी क्रिएटिव रूटीन्स, यू डोंट वांट रिपीटेटिव, ठीक है, जो रिपीट होती हैं चीज़ें, या जो चीज़ें रिपीट होती हैं तुम, वो पसंद नहीं आती, मेरे को भी नहीं पसंद है, मैं भी थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हूँ कि ऐसे रिपीट हो रही चीज़ें, ठीक है. सो यू नीड टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, एंड तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें डिसिप्लिन में होना पड़ेगा. डजंट मैटर, क्रिएटिविटी डिसिप्लिन में होती है. कैसे होती है कि तुमने इस टाइम पढ़ा, इस टाइम तुमने वीडियो बनाई, इस टाइम तुमने थोड़ा क्रिएटिव कुछ किया जो अपना मन किया तुम्हारा, एंड वो सब, ठीक है, यू कैन डू दैट. इफ़ यू थिंक कि तुम क्रिएटिव होने के साथ साथ, मतलब डिसिप्लिन होने के साथ क्रिएटिव नहीं हो सकते हो, दैट इज़ अ मिथ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है. तुम क्रिएटिव भी हो सकते हो, डिसिप्लिन भी हो सकते हो, क्योंकि तब इवन जब तुम डिसिप्लिन हो गए तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा जो तुम करना चाहते हो वो करने के लिए. और ये देखो कि तुम्हारे पास टाइम होगा जो तुम करना चाहते हो वो करने के लिए, और उसके साथ ये भी टाइम होगा कि तुम्हें जो वर्क करना है, स्टडीज़ करनी है, या फिर जो भी है तुम्हारा जॉब एंड वट एवर जिसका वर्क है, वो भी कर पाओगे, ठीक है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसी, मतलब इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हैवी रीडिंग आएगी. हैवी मतलब काफ़ी लेंदी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी. कितना हो गया, आई थिंक इट्स 23 और 24 मिनट्स, ठीक है. मेरे को हेडेक हो गया. तो देखो मैं एक कार्ड, लेट्स सी, एक चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा तुम्हारे बारे निकालते हैं. ओके ओके, आई लाइक दिस. यू आर बीइंग, अभी ना तुम लिटरली रॉक बॉटम हिट कर रहे हो तुम्हारी लाइफ का. तुम्हें ऐसा लग रहा है, या फिर तुम अभी तक जितना तुमने एक्सपीरियंस किया है उससे तुम्हारे सबसे लोएस्ट वाला है ये जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट अबाउट, कि मतलब तुम, डेथ कार्ड होता है किसी चीज़ को तोड़ के दोबारा बनाना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस, रीबर्थ. ओ या, ट्राई टू कनेक्ट विद अर्थ, ठीक है, अर्थ एलिमेंट्स. मैं ऐसे कहा जाता है कि Mother Earth knows a thing or two about rebirth and death, ठीक है. तो इट गोना हेल्प ग्राउंड करने में तुम्हें. तो ये जो तुम इस रॉक बॉटम से गुजर रहे हो ना, ये तुम्हें चेंज करने के लिए, तुम्हारी लाइफ में चेंज लाने के लिए, तुम्हें एक बहुत ही बेटर ब्यूटीफुल प्लेस जो तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हारा एक हायर सेल्फ, हायर वर्जन, बेटर वर्जन, यू नो द हाईएस्ट सेल्फ तुम्हारा जिसमें उस तक जाने के लिए, ठीक है. अगर तुम ये जब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सो दिस इज़ वाई, ठीक है. तुम्हें बेटर वो बनाने के लिए, तुम्हारी यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फुलफिलिंग एनर्जी, एक इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी, एक सॉफ्ट, बहुत प्यारी सी, बहुत पॉजिटिव, बहुत आई लव दिस फीलिंग, ठीक है. मतलब बहुत तुम ऐसे हो जाओगे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि जहाँ जिस तरफ यूनिवर्स एनर्जी देगा ना उस तरफ, मतलब समहाउ तुम वहीं पे होगे, ठीक है, समहाउ तुम वहीं पे होगे जहाँ पे यूनिवर्स कुछ अच्छा कर रहे थे. यू गाना बी द लकी पर्सन, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, दिस इज हाई चांसेस, मगर तुम्हें उसके लिए अपने वर्क करना पड़ेगा. मैंने पुल आउट गाइडेंस फॉर यू, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं. ओके, प्लीज गिव मी गाइडेंस. ओके ओके, सी, मैंने कहा था टेक एक्शन, इनिशिएटिव. अब वहाँ नहीं आ रहा है, तो अगर मेरे को आया दोबारा इनका तो आई टेक स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न. डिड यू हियर दैट? It's take the action, strength, and break the old pattern.
गेट दैट, क्लॉक इट, ठीक है? क्लॉक इट. टेक एक्शन. इनिशिएटिव, करेज, डिटर्मिनेशन, अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्स एंड सपोर्ट, मोमेंटम. ठीक है? जो एंजल्स है वो तुम्हें बताना चाहती हैं कि ये बेस्ट टाइम है एक्शन लेने का, स्पेसिफिक एक्शंस लेने का, तुम्हारे हैबिट्स के ऊपर, तुम्हारी लाइफ के ऊपर, जो तुम चेंज करना चाहते हो उसके ऊपर, ठीक है? लेने का. यूनिवर्स इस सब के ऊपर बहुत वर्क कर रहा है. और एक क्वेश्चन जो तुम अपने आप से पूछ सकते हो वो है कि मैं आज वो कौन सा एक स्पेसिफिक स्टेप ले सकता हूँ जो मुझे अपने गोल से पास, मेरे गोल के पास लेके आए. और इस चीज़ के लिए कि ये बिलीव करने के लिए कि हाँ जो यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर. ओके? एक एक्शन तुम्हें ये लेना है, चाहे कितना स्मॉल हो कितना छोटा हो, कमिटेड बिल्कुल. ओके? लेट मी जस्ट फिक्स दैट थोड़ा सा. मेरे गले में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई अब. ठीक है? एंड स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, करेज. तुम्हें बने रहना है, पता है? इस ये प्रोसेस में तुम्हें बने रहना है. जैसे तुम बने रहोगे ना, तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ है जो तुम्हें चैलेंज करती है बार बार, जो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ है तुम्हें चैलेंजिंग टाइम में तुम्हारी हेल्प करेगी. तुम्हें जितने रेजिलियंट रहोगे उतना तुम ग्रोथ कर पाओगे. तुम इस हैबिट को चेंज करने में जितने कंसिस्टेंट रहोगे उतना अच्छा रहेगा. और इन वॉट एरियाज़, अपने लाइफ में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे इनर स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, और जहाँ पे मुझे और रेजिलियंट, और मैं कैसे अपनी लाइफ में और रेजिलियंट और फोकस रह सकती हूँ या रह सकता हूँ. दैट इज़ अ क्वेश्चन. जर्नल करो. ठीक है? ऐसा चैलेंज जो तुम फेस कर रहे हो उसके लिए प्लान बनाओ, उसको एडजस्ट करो. अपने आप को याद दिलाओ कि जहाँ पे तुमने पहले सक्सेस की थी, ओवरकम किया था तुमने चैलेंजेस को, वो चीज़ें याद करो. ठीक है? ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो, देखो कि कहाँ तुम्हें ग्रो, कहाँ तुम आगे बढ़ रहे हो, कहाँ तुम्हारा स्टॉप हो रहा है, कहाँ तुम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों में. एक स्टेप बैक लो. ठीक है? हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करो एक अलग नज़रिए से. ठीक है? जैसे कि तुम हो, मगर तुम मान लो तुम कुछ पढ़ रहे हो. ठीक है? मान लो तुम कोई मूवी देख रहे हो तो तुम उसके व्यूअर हो. तुम ये देख रहे हो कि वो जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, तो तुम उस व्यूअर की तरह अपनी लाइफ को देखो. ओके? नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में स्टक होना अवॉइड करो जितना हो सके. ठीक है? फोकस, we focus on tends to manifest, as what we focus on tends to manifest. जो हम फोकस करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है. मैनिफेस्ट ऑन वॉट, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, नॉट वॉट यू डोंट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. इसलिए कहते हैं कि अफर्मेशंस में नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है? शांति हो गई सडनली. ठीक है? सो और जो क्वेश्चन तुम्हें इस कार्ड के थ्रू पूछना है वो है ऐसे कौन से ओल्ड पैटर्न्स और नेगेटिव थॉट्स हैं जो तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं, और तुम उनको कैसे चेंज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो. कम. ओ माई गॉड, दिस सो गुड. द कार्ड्स आर अमेजिंग. पोटेंशियल, पेशेंस एंड कंफर्ट जोन. ठीक है? आई होप ये रीडिंग तुम्हारे से रेजोनेट की होगी एंड तुम्हें इससे हेल्प भी मिली होगी और तुम चेंजेस भी लाओगे आगे. होपफुली यू विल डू दैट, राइट? या. सो आई वुड लव to see your growth and your replies after you do take actions. So yeah, same as always, have an amazing journey, have an amazing life. God bless you. Om Namah Shivaya. और उसी के साथ साथ if you want a personal reading you can email me. You can definitely email me. And अगर तुम क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो you can email me anything. You can email me, alright. The reading is paid. मैं बता देती पहले, cause people, I don't know, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि readings gonna be free. Of course we're trying to help, but we are living in this world. We have to pay for things, है ना? So with that, thank you so much for your कि आप अभी तक बने रहे, and thank you so much. I'm really grateful कि तुमने वीडियो देखी. Thank you so much, and also best of luck. Do your best. I know you can do this. Okay, bye.